किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि पेड़ की शाखा पर बैठा पक्षी कभी भी इसलिए नहीं डरता कि डाल हिल रही है, क्योंकि वो पक्षी डाली में नहीं अपने पंखों पर भरोसा करता है। एक छोटी सी कहानी, अगर आपने कहानी पूरी सुन ली तो आपको ये बहुत बड़ी सीख देकर जाएगी। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में वह बहुत ही गुस्सैल था। छोटी छोटी बातों पर वह अपना आपा खो बैठता था और लोगों को भला बुरा कह देता था। उसकी इस आदत से परेशान होकर एक दिन उसके पिता ने उसे कीलों से भरा हुआ एक थैला दिया और कहा कि अब जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो तुम इस थैले में से एक कील निकालकर और बाड़े में ठोक देना। पहले दिन उस लड़के को 40 बार गुस्सा आया और इतनी ही कीलें बाड़े में ठोक दी, पर धीरे धीरे कीलों की संख्या घटने लगी। उसे लगने लगा कि कीलें ठोकने में इतनी मेहनत करने से अच्छा है कि अपने क्रोध पर काबू किया जाए। और अगले कुछ हफ्ते में उसने अपने गुस्से पर बहुत हद तक काबू पा लिया। और फिर एक दिन ऐसा आया कि उस लड़के ने पूरे दिन में एक बार भी अपना टेम्पर नहीं लॉस किया। जब उसने अपने पिता को ये बात बताई तो उन्होंने फिर उसे एक काम दे दिया। उन्होंने कहा, अब हर उस दिन जिस दिन तुम एक बार भी गुस्सा न करो, इस बाड़े में से एक कील निकाल लेना। लड़के ने ऐसा ही किया और बहुत समय बाद वो दिन भी आ गया जब लड़के ने बाड़े में लगी आखिरी कील भी निकाल ली और अपने पिता की खुशी से ये बात बताई। तब पिताजी उसका हाथ पकड़कर उस बाड़े के पास ले गए और बोले, बेटे तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन क्या तुम बाड़े में हुए छेद को देख पा रहे हो? अब वो बाड़ा कभी भी वैसा नहीं हो सकता जैसा वो पहले था। जब तुम क्रोध में कुछ कहते हो तो वो शब्द भी इसी तरह सामने वाले व्यक्ति पर गहरे घाव छोड़ जाते हैं। तो दोस्त, कभी भी किसी भी पर्सन से कोई भला बुरा ना कहें। अगर आपके पास कोई ऐसी नौबत आती है कि किसी को मुझे गाली देना है, भला बुरा कहना है, तो आप 2 मिनट के लिए सोच लीजिए कि अगर मैं इसको गाली देता हूँ तो इसका परिणाम क्या होगा। और ये भी बैठकर सोचिए, आज मैं जो कर रहा हूँ क्या ये मेरे माता पिता का नाम रोशन कर सकता है। दोस्त, वही करो जो आपके माता पिता का नाम रोशन करे। कभी भी ऐसा काम ना करो जो आपके माता पिता को हर्ट पहुंचे और आपकी वजह से उनको कष्ट उठाना पड़े। आई होप कहानी आपको अच्छी लगी होगी। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के पास इस कहानी को शेयर कर दें, क्योंकि यही हमारी मेहनत का फल होता है। जय हिंद, जय भारत।